हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्णव। आज हम लोग करने वाले हैं 13 अप्रैल 2021 का थर्ड शिफ्ट का रीजनिंग एंड इंग्लिश। उससे पहले मैं बोल दूं, कल मतलब 13 मई CHSL 2020 का टीयर 2 का रिजल्ट आया है। ठीक है, उसमें मेरा उसमें मेरा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दोनों में नाम है। मतलब मेरा स्कोर 260 प्लस है। और मतलब इसका मतलब है, मुझे जो पेपर 2 हुआ था, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ था, डिस्क्रिप्टिव में मुझे 100 में से 78 प्लस मार्क्स एटलीस्ट मिले हैं। तो वो तो स्कोर आने के बाद ही पता चलेगा। जब 20 मई को स्कोर आएगा तो मैं अपना स्कोर आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने आरटीआई भी लगा दिया है, जो मैंने डिस्क्रिप्टिव पेपर मंगवाया है। तो उसमें वो जब आ जाएगा तब भी मैं वीडियो करके आपको दिखा दूंगा कि मैंने क्या लिखा था डिस्क्रिप्टिव में, कि मेरे 78 प्लस मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन के बेल को आपको क्लिक करके रखना होगा। तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो रीजनिंग है पहले। बोला है 11, 12, 264, इनमें जो रिलेशन है, ये चारों में से कौन से में ये सेम रिलेशन है। तो यहाँ पे दिख रहा है 11, 12 और 264। 264 का अगर हाफ करे तो आता है 132। ठीक है, और 11 इंटू 12 कितना आता है 132। मतलब इसका लॉजिक है, फर्स्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू टू इज इक्वल टू थर्ड नंबर, इज इक्वल टू थर्ड नंबर। ठीक है, 11 इंटू 12 आता है 132, उसके साथ इंटू टू करे तो आ जाएगा 264। तो ऐसा ही रिलेशन है इनमें से। इसमें ऑप्शन बी में क्या है, 16 इंटू 18। ठीक है, इंटू टू क्या आ रहा है, 16 इंटू 18 कितना होता है, 16 इंटू 18 आ गया 8, 12, 6, 8, 112, 288 आ रहा है। 288 इंटू टू कितना आ रहा है, 576। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर इज रिटन एज IVKFH। ठीक है, सुपर सुपर को हम लिखते हैं। रीजनिंग के लिए आपको ये वाला टेबल याद रखना पड़ेगा हमें हमेशा। तो मतलब बी मतलब 2, ई मतलब 20, एन मतलब 14, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो सुपर सुपर को हम लिखते हैं, सुपर एस मतलब है 19, यू मतलब है 21, पी मतलब है 16, ई मतलब है 5, आर मतलब है 18। इसको हम लिखा IVKFH। आई मतलब 9, वी मतलब 22, के मतलब 11, एफ मतलब 6, एफ मतलब 6, एच मतलब 8। ठीक है, तो 19, 9 माइनस 9, 10, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। ओके, मिल गया क्रॉस। 19 का अगर ऑपोजिट से देखें, 19 का ऑपोजिट है 8। मतलब सामने से 19th होता है एस। ठीक है, और पीछे से 19th होता है एच। पीछे से 19th होता है एच। तो ये कैसे मालूम, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। 19 का ऑपोजिट है 27 माइनस 19, 8। ठीक है, 18 का ऑपोजिट है 27 माइनस 18 मतलब 9। अगर आपको कोई भी अल्फाबेट का ऑपोजिट अल्फाबेट निकालना पड़ेगा तो आपको 27 से माइनस करना पड़ेगा। अगर आप 27 से उस नंबर को माइनस कर दे, मतलब 19 का ऑपोजिट क्या होगा, एस का ऑपोजिट क्या होगा, एस का पोजिशनल वैल्यू है 19। तो 27 से माइनस कर दे 19 को, आता है 8। 18 आर है 18, आर का ऑपोजिट क्या होगा, 27 से 8 को माइनस कर दे तो आएगा 9। तो ऐसे ही 21 से हुआ 6, 5 से हुआ 22, 21 का ऑपोजिट है 6, 5 का ऑपोजिट है 22, 16 का ऑपोजिट है 11। ठीक है, ये है लॉजिक। तो लॉफ्टी को कैसे लिख सकते हैं, लॉफ्टी मतलब एल मतलब 12, ओ मतलब 15, एफ मतलब 6, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25। ठीक है, 12 का ऑपोजिट क्या होगा, 27 से माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 15। 25 का ऑपोजिट क्या होगा, ये आ गया इधर। 25 का ऑपोजिट क्या होगा,
25 का ऑपोजिट होगा 27 से माइनस कर दे तो होगा 2। 15 का ऑपोजिट क्या होगा? 15 का ऑपोजिट 27 से माइनस करे तो आ गया 12। 20 का ऑपोजिट क्या होगा? 27 से 20 को माइनस करे आ गया 7। 6 का ऑपोजिट क्या होगा? 27 से माइनस करे तो आ गया 21। तो 2 मतलब बी, 7 मतलब जी, 21 मतलब यू, 12 मतलब एल, 15 मतलब ओ। तो बी जी यू एल ओ, बी जी यू एल ओ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कार्टून्स आर बॉक्सेस। ऑल कार्टून्स आर बॉक्सेस, ठीक है, ये है कार्टून, ऑल ये है सी, ऑल कार्टून्स आर बॉक्सेस, ये बना दिया बॉक्स। नो बॉक्स इज ए पेन, बॉक्स से अलग रखे, पेन को बॉक्स से अलग रखे। सम कार्टून्स आर लॉक्स, सम कार्टून्स, ये है कार्टून्स, ठीक है, सम कार्टून्स आर लॉक्स, ऐसे बना दिए एल, सम कार्टून्स आर लॉक्स। तो कंक्लूजन है सम बॉक्सेस आर लॉक्स, सम बॉक्सेस, यस, अगर हर एक कार्टून बॉक्स होगा तो कुछ कार्टून तो लॉक के साथ भी है, सम कार्टून्स आर ऑब्वियसली लॉक, मतलब सम लॉक्स मस्ट बी सम बॉक्स, ठीक है, तो कुछ लॉक बॉक्स के अंदर होगा ही होगा, ठीक है, तो सम बॉक्सेस आर लॉक्स, ऑप्शन 1 ये ठीक है। नो पेन इज ए कार्टून, पेन यहाँ पे है, कार्टून इधर है, नहीं होगा, ठीक है, कोई भी पेन कार्टून नहीं होगा क्योंकि कार्टून बॉक्स के अंदर है और कोई भी बॉक्स पेन नहीं हो सकता, मतलब कार्टून पेन से दूर रहेगा, तो कार्टून और कोई भी पेन कार्टून नहीं होगा। नो पेन इज ए कार्टून, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है नो पेन इज ए लॉक, नो पेन इज ए लॉक, इसका कोई मतलब नहीं बनता। लॉक अगर इतना बड़ा हो, लॉक अगर ऐसे लिखे तो पेन इसके अंदर आ सकता है, पेन इसके अंदर आ सकता है, ठीक है, तो पेन लॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते कि नो पेन इज ए लॉक, ठीक है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट, मतलब ओनली बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ये वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सीक्वेंस, यहाँ पे क्या दिख रहा है? वाई बी पी ए, देखो यहाँ पे ए बी, ए के बाद बी है, ठीक है, मतलब बी के पहले ए है तो बी के पहले यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है, बी के पहले यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक, उसके बाद पी, पी के बाद के है, यहाँ पे देखो पी के बाद के है तो यहाँ पे हम पी के बाद ए लिख रहे हैं, ठीक है, पी के बाद के हो गया, उसके बाद बी पी के मिल गया, वाई ए बी पी के, वाई ए बी पी के मिल गया, यहाँ पे वाई ए बी पी के हो गया, यहाँ पे फिर से वाई ए बी पी के मिल गया, यहाँ पे देखो सीक्वेंस हमें मिल गया है, वाई ए बी पी के, फिर से वाई ए बी पी के, मतलब ए, मतलब क्या मिला? ए के वाई बी वाई पी ए, कौन सा वाला ऑप्शन है? ए के वाई, ए के वाई बी वाई पी ए के वाई बी वाई पी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58338, ठीक है, 338 इसको अगर 2 से डिवाइड करें, 338 को 2 से डिवाइड करें तो आता है 169, 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 5 और 8 से कैसे 13 बनेगा? 5 प्लस 8 मतलब 13, उसका स्क्वायर करेंगे तो 169, उसके उससे साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 338, मतलब आ गया फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इसका होल स्क्वायर इनटू 2 इज इक्वल टू थर्ड नंबर 338, ये है लॉजिक, फर्स्ट प्लस थर्ड नंबर होल स्क्वायर इनटू 2। तो इनमें से कौन से वाला में आ रहा है? इनमें से आ रहा है ये वाला, क्योंकि इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर नहीं आएगा किसी का, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं स्क्वायर आएगा, इसको भी 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो किसी का स्क्वायर नहीं आएगा, बट 722 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है कितना? 361 विच इज स्क्वायर ऑफ 19, तो 11 प्लस 8, 11 प्लस 8 मतलब हो गया 19, उसका स्क्वायर इंटू 2 आ गया 722, ये आ गया 361, 19 का स्क्वायर इंटू 2 आ गया 722, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टर्मिनल इज रिटेन एज, देखो टर्मिनल, टर्मिनल को लिख सकते टी का मतलब 20, ई का मतलब 5, आर का मतलब 18, एम का मतलब 13, आई का मतलब 9, एन का मतलब 14, ए का मतलब 1, एल का मतलब 12, यहाँ पे दिख रहा है 40 10 40 10, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया है सबको,
तो आ गया 45 का डबल 10, 18 का डबल 36, देखो मिल रहा है सब। 13 का डबल 26, 9 का डबल 18, 14 का डबल 28, ठीक है, 1 का डबल 2 और 12 का डबल 24। तो ये सिंपल इंटू टू होगा, पोजिशनल वैल्यू इंटू टू हर एक में। तो इसको हम क्या लिख सकते, ए मतलब 1 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए मतलब 1 उसका डबल 2, यू मतलब 21 उसका डबल 42, डी मतलब 4 उसका डबल 8, आई मतलब 9 उसका डबल 18, टी मतलब 20 उसका डबल 40, ठीक है। तो 2 42 8 18, 2 ये नहीं होगा, 2 42 8 18 आ रहा है इंटू 40, 2 42 8, यहाँ पे 18 आ रहा है, ये नहीं होगा, 18 आना चाहिए था, नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो बचा है ये 2 42 8 18 40, उसके बाद आएगा ओ मतलब 15 उसका डबल 30, 30 आ गया, आर मतलब 18 उसका डबल 36, वाई मतलब 25 उसका डबल 50। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन के ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो हम लास्ट वीडियो में शायद बताए थे ऑपोजिट कैसे आता है। जी का ऑपोजिट होगा एल, ठीक है, एक छोड़ के, जी के बाद ई को छोड़ के हम एल लेंगे तो जी और एल ऑपोजिट होगा, जी और एल ऑपोजिट। उसके बाद ई, ई और एन, एल को छोड़ के एन लेंगे, ई के साथ एल को छोड़ के एन लेंगे, तो ई और एन आएगा ऑपोजिट, ई और एन आएगा ऑपोजिट। और बाकी क्या है, बी और के, बी और के ऑपोजिट है, बी और के बचा है, तो बी, ई को छोड़ के बी और के ऑपोजिट है, तो हमें चाहिए एन का ऑपोजिट मतलब ई, ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग रवीना, नीतीश said she is the maternal grandmother of my sister's son, my sister's son, ये है सिस, ठीक है, माई सिस्टर मतलब रवीना, इंट्रोड्यूसिंग रवीना, नीतीश सेड, सी नीतीश, तो ये है नीतीश, ये है नीतीश। शी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ माई सिस्टर सन, सिस्टर सन, ये है सिस्टर सन, ठीक है, उसका मैटरनल ग्रैंड मदर, माई सिस्टर सन, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सिस्टर सन, सिस्टर सन के मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब इसका माँ का माँ, मतलब ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे ग्रैंड मदर होगा, ठीक है, ग्रैंड मदर। तो ये इंट्रोड्यूसिंग रवीना मतलब ये है सिस, रवीना मतलब सिस, ठीक है, शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई, सॉरी, इंट्रोड्यूसिंग रवीना मतलब ये रवीना है, ये रवीना है, ठीक है, ये रवीना है, मतलब शी इज द ग्रैंड मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ माई सिस्टर सन, ठीक है, ये है रवीना। तो रवीना नीतीश का क्या हुआ, नीतीश का भी मदर ही हुआ, ठीक है, मदर इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो हार्ट का जो डॉक्टर है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट इज ए वन काइंड ऑफ डॉक्टर, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर है, वन काइंड ऑफ डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर इज ए वन काइंड ऑफ इंजीनियर, ठीक है, केमिकल इंजीनियर इज ए वन काइंड ऑफ इंजीनियर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से ऑड वन कौन सा है, लुमिनोसिटी, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला। केल्विन, केल्विन ये है टेम्परेचर का यूनिट है, ऐसा यूनिट, एम्पियर है करंट का ऐसा यूनिट, कैंडेला है लुमिनोसिटी मतलब लाइट का ऐसा यूनिट, ठीक है, ये तीनों है यूनिट, किसी का किसी ना किसी का क्वांटिटी का यूनिट है, लेकिन लुमिनोसिटी ये खुद एक क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है लुमिनोसिटी, लेकिन ये तीनों किसी क्वांटिटी का यूनिट है। तो लुमिनोसिटी इज द करेक्ट आंसर, इट इज द ऑड वन। नेक्स्ट, व्हिच इज डिफरेंट, जेड जी एन, जेड जी एन, जेड मतलब 26, जी मतलब 7, एन मतलब 14, ओ यू डी, ओ मतलब 15, यू मतलब 21, डी मतलब 4, टी ए एच, टी मतलब 20, ए मतलब 1, एच मतलब 8, एल एस जेड, एल मतलब 12, एस मतलब 19, जेड मतलब 26। तो क्या दिख रहा है, 26, 7, 14, 26 से 7 प्लस 7 हुआ, ठीक है, 27 को हम जीरो मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर से ए आएगा, 27 मतलब जेड, उसके बाद फिर से ए बी सी ऐसे चालू होगा, तो 27 को अगर हम जीरो मान सकते हैं, 26 को सॉरी, तो जीरो प्लस 7 7 आएगा, उसके बाद 7 प्लस 14 7 आ रहा है, 14 आ रहा है, 7 प्लस 7, 15 प्लस 6 यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 20 प्लस 7,
आ रहा है 1, ठीक है। 20 प्लस 7 मतलब 27, 27 मतलब 26, मतलब z के बाद 27 क्या आएगा, z के बाद नेक्स्ट आएगा a, फिर से a आएगा, मतलब 20 प्लस 7 27 होता है। 27 पे हम a 1 लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस 7 8 अगेन, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 7 26, मतलब हर एक जगह इन तीनों में प्लस 7 हो रहा है, प्लस 7, यहाँ पे भी प्लस 7, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 7 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 टू 88 उनमें से डिफरेंट कौन सा है, ठीक है। 18 को अगर 288 को 18 से डिवाइड हो सकता है, 16 से, 16 से डिवाइड हो रहा है। 18 से अगर 288 को डिवाइड करें तो आता है 16। 11 से 111 को डिवाइड नहीं कर सकते। 12 से 120 को डिवाइड करें तो आएगा 10। 13 से 143 को डिवाइड करें तो आता है 11, ठीक है। तो ए, सी और डी इनमें से ये डिवाइड हो जा रहा है। 18 से 288 को, 12 से 120 को, 13 से 143 को डिवाइड हो रहा है, लेकिन बी जो ऑप्शन है 11 से 111 को डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑड वन आउट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज 12 प्लस 3 5 इंटू, यहाँ पे देखो इंटू 5 है, मतलब 12 12 प्लस 3 हो रहा है, आ रहा है 15, 15 उसके इंटू 5 हो रहा है। यहाँ पे प्लस 3 था, यहाँ पे प्लस 3 था, यहाँ पे इंटू 5 हो रहा है 75। उसके बाद 75 प्लस क्या होगा, 3 5 7 9 ऐसे आ रहा है, 3 5 7 प्लस 7 आएगा 82। उसके बाद 82 इसके साथ इंटू क्या करें, इंटू होगा फिर से, क्योंकि प्लस इंटू ऐसा हो रहा है। 3 5 7 अभी होगा 9, आ गया 18 173 738, ठीक है। हाँ देखो आ गया 70, उसके बाद क्या होगा, प्लस 11 होगा 749, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 82, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब इंग्लिश पे आते हैं। एंटोनिम, कोरोबोरेट, कोरोबोरेट मतलब कॉन्फर्म करना, कोरोबोरेट मतलब कॉन्फर्म करना, इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा अपोज। कोरोबोरेट मतलब किसी को मतलब कॉन्फर्म करना, तो कॉन्फर्म का ऑपोजिट क्या होगा, अपोज करना होगा, एंटोनिम होगा अपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन तेलंगाना आर एम्प्लॉयड ऑन द ग्रेनाइट कंपनी, ऑन नहीं होता, इन द ग्रेनाइट कंपनी, कहीं पे काम करते हो तो वहां पे बोलेगा कि इन ग्रेनाइट कंपनी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन तेलंगाना आर एम्प्लॉयड इन द ग्रेनाइट कंपनीज, इन दी होगा तो ऑन नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे एरर है, आर एम्प्लॉयड इन होगा, ऑन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फैमिली टू के डैश ड्यूरिंग द सुनामी, माई फैमिली टू के डैश टू डैश इन ए गेस्ट हाउस ऑन द हिल, टू डैश इन ए गेस्ट हाउस ऑन द हिल, मतलब इसको क्या बोल रहा है कि कुछ टेम्पोररी शेल्टर लिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्यूज होगा, रिफ्यूज, हम लोग सुने हैं रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मतलब जिसका कुछ घर वर नहीं होता, इधर उधर जाकर शेल्टर लेता है, ठीक है। तो रिफ्यूज, यहाँ पे रिफ्यूज आएगा करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द सुनामी माई फैमिली टू रिफ्यूज इन ए गेस्ट हाउस ऑन द हिल, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, रेकलेस का सिनोनिम, रेकलेस मतलब होगा थॉटलेस, ठीक है। रेकलेस मतलब थॉटलेस, मतलब कुछ सोच के नहीं किया होगा, ऐसे ही बस कर दिया, ऐसा समझ रहा है, तो रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है थॉटलेस। अनरेस्ट्रेन्ड, कुछ कुछ सोच के नहीं किया होगा ऐसा काम, रेकलेस। अनलिमिटेड ऐसा कुछ होता है, तो रेकलेस का ऑपोजिट होगा थॉटलेस। एफ्रेड मतलब डरना, कॉशस मतलब सावधान रहना, अटेंटिव मतलब तो जानते ही है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, वन हु इज इजीली डिसीव्ड मतलब जिसको डिसीव करना, मतलब डिसीव मतलब उसको मतलब क्या बोले, धोखा देना इजी है, ठीक है, इजीली डिसीव, तो ये होगा गलीबल, GULLIBLE, गलीबल। वन हु इज इजीली डिसीव, जिसको आप आसानी से बुद्धू बना सकते हैं और धोखा दे सकते हैं, वो है गलीबल, ठीक है, गलीबल। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एनकरेज, क्रेडिटेबल, स्टिमुलेट, मैनिपुलेशन, मैनी ये वाला गलत है, मैनिपुलेशन का स्पेलिंग होता है MANU, मैन्युपुलेशन, PULATION, मैन्युपुलेशन होता है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, ये है करेक्ट आंसर, ये वाला इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। सिनोनिम, डेविएट, डेविएट का सिनोनिम होगा वियर, डेविएट का सिनोनिम होगा वियर, डेविएट मतलब अपने रास्ते से भटक जाना,
ठीक है, ऐसा होता है। तो डेविएट मतलब होता है वियर, इमिटेट मतलब कॉपी करना, रेप्लिकेट मतलब भी वैसा ही है, कॉन्फॉर्म, कॉन्फॉर्म मतलब इन अकॉर्डेंस विथ, ठीक है। नेक्स्ट, who is responsible for the disorderly state of this room, who is responsible for the disorderly state of this room, who is responsible for the disorderly, ये तो ठीक लग रहा है, for the disorderly for ही होता है, responsible for, responsible के बाद for ही आता है, तो no substitution is required, ठीक है। कैन यू प्लीज डैश मी इन शॉर्टिंग आउट दिस फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर, तो क्या आएगा, कैन यू हेल्प, ऐसा कुछ आ रहा है, तो कैन यू असिस्ट, असिस्ट मतलब होता है हेल्प, कैन यू असिस्ट मी, कैन यू प्लीज असिस्ट मी इन शॉर्टिंग आउट दीज फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट, grammatical, the guards in the colony always keep an eye in things going on around, keep an eye in होता है, नहीं होता, keep an eye on, keep an eye on, ठीक है, on होगा यहाँ पे, तो ये वाला गलत है, ये वाला पार्ट गलत है, तो आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे गलत है, एन आई ऑन होगा, the guards in the colony always keep an eye on the things going on around. Next, select the option that can be used as a one word substitute for the given word of words in exactly, ये वाला है क्वेश्चन, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वेर यूज्ड ओरिजिनली, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वेर यूज्ड ओरिजिनली, ठीक है, तो इसका होगा रिपीटिशन, डुप्लीकेट, वर्बाटिम, VRBATIM, वर्बाटिम, वर्बाटिम मतलब जैसा लिखा हुआ है, जैसा वर्ड यूज है एकदम वैसा ही आपको वर्ड लिखना है, मतलब एकदम मतलब उसी को लिखना है, तो इन एग्जैक्टली the same words as were used originally, एकदम सेम वर्ड, तो इसको बोलते हैं वर्बाटिम, मतलब जो लिखा है वही आपको लिखना होगा देख देख के, तो वर्बाटिम। इडियम, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल, इन हॉट वाटर मतलब ट्रबल, प्रॉब्लम में पड़ना, ट्रबल में पड़ना, तो इन हॉट वाटर मतलब होगा ट्रबल। एंटोनिम ऑफ इंट्रीपीड, इंट्रीपीड मतलब फियरलेस, कोई डर नहीं है ऐसा, इंट्रीपीड का मतलब होता है फियरलेस, तो उसका ऑपोजिट होगा कावर्डली, डरपोक, ठीक है, कावर्डली। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सर्विस, सर्वेंट, सर्वेंट ठीक है, सर्विस ठीक है, सेशन ठीक है, सरपेंट, सरपेंट का स्पेलिंग होता है SERPENT, ई होगा यहाँ पे, NT, सरपेंट, सरपेंट मतलब होता है जो सांप होता है ना, सरीसृप बोलते हैं जिसको, वो सरपेंट, तो सरपेंट होगा, स्पेलिंग PENT, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये गलत है। नेक्स्ट, माई नीस पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन इफ शी गेट्स शॉर्टली फ्रॉम हर ऑफिस, माई नीस पिक मी अप, विल पिक मी अप होगा, विल पिक मी अप, माई नीस will pick me up from the station if she gets short leave from her office, मतलब उसका अगर ऑफिस जल्दी छुट्टी हो जाए, जल्दी छुट्टी ले सके, तो वो मुझे पिक करेगा, फ्यूचर टेंस, माई नीस will pick me up from the station if she gets short leave from her office, ऐसे सेंटेंस में फ्यूचर सेंटेंस यहाँ पे होता है, और यहाँ पे होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। मतलब आई विल नॉट गो इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स ये प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा, उसके बाद आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा फ्यूचर में, आई विल नॉट गो इफ इट रेन्स, ऐसे लिखते हैं, तो माई नीस विल पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन इफ शी गेट्स शॉर्ट लीव फ्रॉम हर ऑफिस। तो इतना ही था, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और लेक्चर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना, और मेरे वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मैं बहुत ही जल्दी CHSL का स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम हॉल में, और इंग्लिश का भी स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक लाइव सेशन और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और मेरे मार्क्स अब जब आ जाएंगे मैं उसके बाद भी वीडियो बनाऊंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, प्रिपेयर विद अर्नब, इसका सबका लिंक मेरे प्लेलिस्ट का और भी वीडियो का जो लिंक है, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।